17 साल पहले हुए मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया। उस वक्त की कांग्रेस सरकार के कद्दावर चेहरे दिग्विजय सिंह ने इसे भगवा आतंकवाद कहा था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। लेकिन 17 सालों बाद एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित करने के लिए विश्वसनीय और ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने माना कि अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है, लिहाजा सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन भगवा आतंकवाद का टर्म सियासत में इसी केस से आया था। चाहे कर्नल पुरोहित हो या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, सभी को असहनीय यातना से गुजरना पड़ा। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद भगवा आतंकवाद कहने वालों पर बीजेपी हमलावर है। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं से न सिर्फ माफी की मांग हो रही है, बल्कि उमा भारती तो उनके लिए सजा की सिफारिश भी कर रही। मैं अब ये चाहती हूँ कि ये तो बरी हो गए, उनको किस अदालत में अब सजा सुनाई जाएगी जिनने भगवा आतंकवाद की एक कल्पना की और इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और इस्लामिक आतंकवाद का अपयश कम करने के लिए भगवा आतंकवाद के द्वारा पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की चेष्टा हुई। उसमें प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य जो नाम हैं उनको शिकार बनाया गया। अब ये लोग किस अदालत में सजा पाएंगे? इनको कम से कम जनता की अदालत में सजा मिले या इनमें से कोई आरोपी अब इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाए, क्योंकि ये ऐसी भयानक साजिश थी जिसका शिकार पूरा हिंदू समाज था और सारे हिंदू संगठन इसके शिकार थे। सारे हिंदू संगठन, अगर प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने शारीरिक प्रताड़ना झेल ना पाते और अगर वो नाम ले देते जो नाम उनको देने के लिए कहे गए थे, तो बीजेपी के और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के बहुत सारे अधिकारी और नेता जेल में होते। लेकिन इन दोनों ने मर जाना मंजूर किया, मर जाने को तैयार थे और इनके साथियों ने, लेकिन नाम नहीं लिए बेकसूर नेताओं के और न अन्य संगठन के पदाधिकारियों के। ये उनका बहुत बड़ा बलिदान रहा। मैं आज उस रिहाई का बहुत अभिनंदन करती हूँ और प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और उनके सभी साथी जो बरी हुए हैं, मैं आज उनको बताऊंगी कि पूरे देश के लोग आज और पूरी दुनिया में बसा हुआ हिंदू समाज आज इस बात पर बहुत खुशी व्यक्त कर रहा है और माननीय न्यायालय का अभिनंदन कर रहा है। भगवा आतंकवाद जैसा शब्द क्या माना जाए, है या गढ़ा गया था, क्या है? इसको लेकर अब क्या धारणा बनेगी? आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। आतंकवाद को रंगीन बनाना ये उन लोगों का काम था जो अल्पसंख्यकवाद कर रही थी और उसी के कारण फिर उन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द की रचना की। इसलिए आतंकवाद का कोई रंग होता ही नहीं है। और जिस गेरुआ और केसरिया आतंकवाद की वो बात कर रहे थे, हमारे देश के राजपूतों ने, देश के राजाओं ने और मुगल शासकों और अंग्रेजों के खिलाफ जिन्हें भी लड़ाई लड़ी है, उन्हें केसरिया पगड़ियां पहन करके देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए जिनने ये महापाप किया है कि भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा, फिर उसको साबित करने के लिए बेकसूर लोगों को, मुझे इतना दुख होता है सोच के कि एक कर्नल को कितना शारीरिक प्रताड़ना दी गई, इस साध्वी को, प्रज्ञा को कितनी प्रताड़ना दी गई, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिजिकल टॉर्चर हुआ और ऐसे कितने लोगों का टॉर्चर हुआ होगा जिनके नाम सामने नहीं आ पाए हैं। स्वामी असीमानंद का टॉर्चर हुआ और इस सब की बदौलत है कि आज हम लोग सरकारों में बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह चिदम्बरम और मैं तो माफी ही नहीं मांगनी चाहिए, इनकी तो सजा होनी चाहिए। मुझे पता नहीं इनकी सजा का प्रकार क्या होगा, लेकिन चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, इन सब की तो जघन्यतम सजा होनी चाहिए। जिस महाराष्ट्र में ये घटना हुई, उसके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा, सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा,
और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। ब्लास्ट को लेकर मालेगांव ब्लास्ट का आज कोर्ट ने फैसला दिया है। उस कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। 17 साल हुए, 17 साल के बाद इतना बड़ा समय ये जो बेकसूर लोगों ने बिताया है जेल में, ये उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और आज यहाँ पर मालेगांव कोर्ट ने उनको बेकसूर निर्दोष साबित किया है। सिर्फ डाउट या संशय के आधार पर, संदेह के आधार पर कोई भी आरोपी नहीं बन सकता या सजा नहीं दे सकते। ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और कोर्ट का निर्णय है, मैं उनका स्वागत करता हूं। एक बात की याद दिलाना चाहता हूं, जब मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में जब आतंकवादी हमले हो रहे थे, बम ब्लास्ट हो रहे थे, तब यूपीए का गवर्नमेंट था, कांग्रेस गवर्नमेंट था। तब उन्होंने कहा था आतंकवाद, दहशतवाद को कोई रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। लेकिन आज मालेगांव के जब बम ब्लास्ट में उन्होंने कहा ये भगवा आतंकवाद है, ये भगवा दहशतवाद है, और ये पूरी तरह षड्यंत्र था उनका। ये बहुत बड़ी साजिश थी भगवे को बदनाम करने की, हिंदुत्व को बदनाम करने की। हिंदू ये सहनशील जरूर है, लेकिन वो देशभक्त है, देश प्रेमी है। और हमारे बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे कि जो भी देश प्रेमी है, जो भी जाति पाति का हो, वो हमारा है। जो पाकिस्तान प्रेमी है, वो जो भी जाति पाति का हो, हमारा दुश्मन है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये भगवा दहशतवाद कहकर ये लोगों को गुमराह करने का एक बड़ी साजिश थी। उसमें वो बेनकाब हो गए। उनको, देश को, ये भगवा आतंकवाद कहने वालों को ये कोर्ट ने बहुत बड़ा मारा हुआ तमाचा है, इतने मैं कहूंगा। और ये साबित हुआ है, सच सच होता है, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। और इसलिए ये कोर्ट का फैसला जो है, ये बेकसूर लोगों को बहुत ही राहत देने वाला निर्णय है। सर, सवाल ये क्या कह रही है कि भगवा की जीत है, आज ये जो फैसला आया है उसको भगवा की जीत बता रही है साध्वी प्रज्ञा। सही बात है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अत्याचार सहन किए हैं। इतने 17 साल उनका कोई भी दोष नहीं होते हुए बेकसूर लोगों को जेल में रहना पड़ा। ये इसका आत्मचिंतन, और सही माने में जिन्होंने ये साजिश रची थी उस वक्त के यूपीए सरकार ने, वहां के जबकि राज्यकर्ताओं ने माफी भी मांगनी चाहिए। और इनको जो है मैं तो कहूंगा कि जो गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बता दें कि भगवा आतंकवाद का विवादित टर्म देने वाले नेता अब बैकफुट पर हैं, लेकिन मालेगांव केस का फैसला इस थ्योरी के फेल होने की निशानी है, ऐसा इस फैसले के बाद हर तरफ कहा जा रहा है।